चालू। चलो आओ। कल क्वेश्चन हो रहे थे ना, आइए कुछ क्वेश्चन और देख लिए जाए। कल हमने एक सवाल किया था। हाँ, कौन मोशन? अच्छा, देखो ये था, ये है करंट और ये तार है, ये लो, इसमें करंट ये थी। अब बताओ, ये डिस्टेंस कम है तो इसके कारण यहाँ फील्ड ज्यादा बनेगी। अब फोर्स का फार्मूला ILB sin थीटा, यानी यहाँ जो फोर्स लगेगा वो बड़ा लगेगा फोर्स ये, और यहाँ फोर्स छोटा लगेगा। और इसी तरह हर जगह फोर्स लगेगा लेकिन छोटा होता चला जाएगा। तो बताइए, एक रॉड है, एक तरफ बड़ा फोर्स लगा दो, एक तरफ छोटा लगा दो, तो जिधर बड़ा लगाओगे वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। रिजल्ट ये रॉड इस तरह से देखो हो जाएगी, यहाँ के बाद फिर ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, फिर ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, फिर ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, और लास्ट में ये हो जाएगी। अब बताओ, करंट इधर है ना, सपोज करो इसका नाम P रख दें और इसका नाम Q रख दें, तो P ये हो गया और Q ये हो गया। करंट P से Q है ना, ये लो। जो रॉड ऐसे थी ये इस तरह मुड़ती गई, मुड़ती गई, मुड़ती गई, लास्ट में हो गई। तो करंट अपोजिट हो गई ना, तो जब करंट अपोजिट हो गई तो फोर्स ये लगेगा, ये फाइनल फोर्स लगेगा। तो यहां से वहां तक ये घूमेगा, घूमेगा भी और चलेगा भी, दोनों काम होंगे। और वहां के बाद फिर सिर्फ चलेगा, सिर्फ चलेगा। पहले देखो ऐसे घूम भी रहा है, घूम भी रहा है, घूम भी रहा है, घूम भी रहा है, और जब यहाँ पहुंच गया तो पूरे में फोर्स इक्वल लगेगा। क्यों इक्वल लगेगा? डिस्टेंस इक्वल हो गई। पहले डिस्टेंस देखो इसकी कम थी, इसकी ज्यादा है, तो यहाँ फोर्स कम है, यहाँ फोर्स ज्यादा है, और रिजल्ट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लास्ट में ये हो गया। और जब ये हो गया तो दूरी बराबर हो गई, और दूरी बराबर हो गई तो पूरे फोर्स बराबर हो गया, और जब सेम फोर्स लगेगा तो साथ चलेगा। तो ये मोशन उसका है। ठीक है ना? आइए दो एक सवाल और देख ले इस पे। लिखो एग्जाम्पल। देखो, एक लॉन्ग वायर है, कल ही का टॉपिक अभी चल रहा है, और इसमें करंट I1 चल रही है, और एक बगल में रखी है छोटी तार, ये लीजिए, ये लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर है, और ये छोटी तार है, इसका नाम कुछ रख लो। चलिए इसकी लंबाई मान लेते हैं L है, और इसमें करंट I2 है, और ये दूरी R है। एक लॉन्ग वायर है उसमें करंट I1 है, एक छोटा तार है जिसकी लंबाई L है, उसमें करंट I2 है। हमसे जानते हो क्या पूछ रहे हैं? छोटी तार के कारण बड़ी तार पर फोर्स चाहिए, छोटी पर फोर्स नहीं, बड़े पर फोर्स चाहिए। तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन की एक लाइन लिख लो। फाइंड फोर्स ऑन लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर ड्यू टू स्मॉल कंडक्टर या शॉर्ट और कुछ कह लो, ये लो।
ये थोड़ा उल्टा सवाल है। बड़ी तार पर फोर्स छोटी तार के बदौलत, बड़ी तार पर फोर्स, और ये लॉन्ग वायर है, ये मैंने डॉट डॉट बना दिया, ये लॉन्ग वायर है। ये दूरी आर, देखो एक बात सुन लो, थोड़ा सा ध्यान देना। इस वायर के कारण अगर मैं इसके ऊपर फील्ड ढूंढूं, जरा कल की पढ़ाई याद करो, हम जिसके ऊपर फोर्स ढूंढते हैं उसका भी नहीं लेते, भी दूसरे का लेते हैं। तो जब मैं इसके ऊपर फील्ड फोर्स ढूंढूंगा तो भी उसका लूंगा, और वो तार है छोटा, उसका भी ढूंढोगे तो आप याद करो बायोट सबल्ला का पहला फार्मूला साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू वाला, छोटे तार में फार्मूला वो बनेगा ना। अब बताओ, जब आप इधर सुन लो थोड़ा सा, ये छोटा तार है, इसमें करंट I2 है, और ये बड़ा तार है। मैं जब यहाँ मान लीजिए फील्ड ढूंढने जाऊंगा तो मैं पहले यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये मिलाऊंगा, ये मिलाऊंगा, इसको फाइव वन कहूंगा, इसको फाइव टू कहूंगा। सुनना जरा, कारण कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फील्ड ढूंढा तो ये दोनों एंगल चाहिए, और जब मैं यहाँ फील्ड ढूंढूंगा तो इनको मिलाऊंगा, इसको भी मिलाऊंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, ये एंगल चाहिए, यहाँ लूंगा, ये मिलाऊंगा, ये मिला, मैं तो दिन भर एंगल ढूंढता रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यानी उस तार के कारण हर जगह भी अलग अलग आए। तो जो हमसे कहा गया है कि फोर्स ढूंढो छोटे तार के कारण बड़े तार पर, हम नहीं ढूंढ पाएंगे, ढूंढ ही नहीं सकते। बी कहां से लाएंगे जहां हजारों बी है। तो जरा याद करो, न्यूटन थर्ड लॉ कुछ कहता है, वो इस पर जितना फोर्स लगाएगा ये उस पर उतने लगाए। तो आप उसका फोर्स इस पर मत ढूंढिए, इसका फोर्स उस पर ढूंढ लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केवल इतने सिखाने के लिए मैंने सवाल उठाए थे। और इस लॉन्ग वायर के कारण यहाँ 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 सब जगह भी सेम रहेगा। क्यों? ये तो इनफिनाइट लेंथ का है ना, और इतने से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मिड के सामने ही है ये। अनंत लंबाई में क्या लंबाई का फर्क पड़ेगा। यानी छोटी वाली तार के ऊपर बड़े वाले तार के कारण फोर्स ढूंढो, बस। तो चलिए ढूंढा जाए। तो ये न लिख के आप लिखिए जरा सॉल्यूशन में, चलो लिखो, सॉल्यूशन में लिखो, फोर्स ऑन स्मॉल कंडक्टर ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर। अब हम बड़े वाले के कारण छोटे वाले पर फोर्स ढूंढेंगे। ले बताए, अच्छा जिस पर फोर्स उसकी करंट, जिस पर फोर्स उसकी करंट I2, और जिस पर फोर्स उसकी लंबाई L, ILB साइन थीटा। तो जिस पर फोर्स उसकी करंट, जिस पर फोर्स उसकी लंबाई, और जिस पर फोर्स वहां का भी, उसका भी नहीं वहां का भी। तो बताओ वहां भी ये बनाएगा ना, कितना बनाएगा? अब गुणे में साइन 90, क्योंकि इसकी फील्ड ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, बनेगी ना इनवर्ड, फील्ड इनवर्ड बनेगी, ये देखो, ठीक है। तो फील्ड इन और करंट ऑन, यानी तार कहाँ है? ऑन द बोर्ड, और फील्ड इनटू द बोर्ड 90 डिग्री। तो फार्मूला वही लगा है, ILB साइन थीटा।
फार्मूला वही है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, साइड में लिख दीजिए, बिकॉज एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। ये मिल गया फोर्स छोटी तार पर, हमसे पूछा गया था फोर्स बड़ी तार पर, छोटे पे नहीं पूछा था। तो अब आप लिखो बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेम फोर्स, चाहे ऐसे लिख दो, फोर्स यहां लिख देते हैं, फोर्स ऑन द लॉन्ग कंडक्टर ड्यू टू स्मॉल या शॉर्ट कंडक्टर, वही रहेगा, एफ ही रहेगा। क्या लिख दें, I1, बल्कि ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे, म्यू नॉट I1 I2 और क्या बचेगा, इंटू एल, अब बटे में 2 पाई आर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। आओ बना दें, देखो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, जरा डायरेक्शन बताओ, फील्ड इन, करंट ऊपर, फोर्स इधर, और इस पर फोर्स उधर लगेगा, यानी ये आएगी फोर्स की दिशा। बड़े पर पूछे हो ना, तो बड़े का बनाओ, छोटे का काहे बना रहे हो। हमने छोटे पर फोर्स ढूंढा, छोटे पर अगर हम फोर्स लिखे तो छोटे पर फोर्स इधर आएगा, ये लो, ये छोटे पर फोर्स आएगा। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन और रिएक्शन बराबर और अपोजिट होती, यानी छोटे पर फोर्स जितना लगेगा जिधर, बड़े पर फोर्स उतना और उल्टा, यानी छोटे पर अगर इधर है तो बड़े पर उधर है। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आया, नोट करो, थोड़ा 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 जोड़ो अपने नॉलेज में, धीरे 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 आने लग जाएगा। एकदम से तहलका नहीं मचता फिजिक्स में, टाइम लगता है। इसको इक्वेट करके थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, एक मिनट। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं, एफ बराबर I2 और इंटू में एल इंटू में म्यू नॉट और 2 पाई आर और साइन 90, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और एफ बराबर म्यू नॉट I1 I2 और बाई में इंटू में एल, बाई में 2 पाई आर, और डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। यहां लिख दो टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहां लिख दो टुवर्ड्स राइट। ये लो, यानी ये फोर्स दाईं तरफ, वो फोर्स बाईं तरफ।
तो बड़े तार के कारण छोटे तार पर फोर्स ढूंढा जा सकता है, छोटे तार के कारण बड़े तार पर फोर्स नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि फील्ड बहुत सारी हो जाए, और इतने सारी फील्ड कहाँ से ढूंढोगे, दिन में फील्डें ढूंढते रहो, अरे दिन में छोड़ो एक आध जन्म लोगे। और क्या, आनंद लंबाई का तार है, ये एक अच्छा पॉइंट था, इसलिए मैंने सवाल उठा लिया। हटाएं, जल्दी उतारो। तार की लंबाई L है, ठीक है ना, तार की लंबाई मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं, हाँ यहाँ लिख दे रहा हूं L। ये फोर्स और बना दो, L फोर्स और बना दो। हटाएं, लिख लिया, देखो जल्दी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम देखे थे शुरू में बायोट सबरला के सवाल, जैसे हमने 2-4-10 सवाल कराए हैं, किताब खोलोगे तो बहुत सवाल भरा पड़ा है, थोड़ा घर में 2-4 सवाल अपने से किया करो, और जो दिक्कत डाउट हो लाके पूछो। प्रोफेसर बैच अभी आके मेरे पास सवाल पूछने नहीं आता है, आप लोग पढ़ते हो घर चले जाते हो, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी पढ़ नहीं रहे हो। तो जो टॉपिक यहाँ क्लास में डिस्कस हो, आप जो सवाल, हम भाई पूरी गाइड तो यहाँ सॉल्व नहीं हो सकती, कुछ आपके लिए होमवर्क भी चाहिए, सब हम ही कर दोगे, सॉल्व कर देंगे तो आप क्या करोगे फिर, वह घर में बैठ के झुलना झूलोगे, ठीक है ना। तो 2 सवाल अगर हम करें तो कम से कम 10 सवाल आप करो, और फिर जो दिक्कत आए लेके आओ। नीट में सवाल एकदम सस्ते नहीं आते, कभी कभी काफी टेढ़े सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम वो टेढ़े सवाल नहीं उठा रहे, थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, फिर हम दोबारा में भी वो उठा लेंगे, क्वेश्चन फिर करा देंगे, रिवीजन के नाम पर थोड़ा अच्छे सवाल करा देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप केवल थोड़ा सा नींव बनाओ अपनी, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। पहले दिन से तो दौड़ने नहीं लगता ना कोई बच्चा, पहले चलना शुरू होता है, उठना शुरू होता है, खड़े होना शुरू होता है ना, धीरे धीरे फिर दौड़ता है। अब आप सोचते हो पहले दिन एकदम मैराथन हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। तो स्टार्ट करिए थोड़ा पढ़ना, बेस अपना बना लीजिए एक बार, और फिजिक्स में जरूरी है थोड़ा बेस तैयार करना। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नीट का ही सवाल है, ये एक लॉन्ग वायर है, ये लो, ये लॉन्ग वायर, और इसमें करंट चल रहा है आई, और एक यहां पर लूप रखा गया है, स्क्वायर लूप, ये साइड है एल, ये साइड है एल, और इसमें भी करंट है आई, इसमें भी करंट आई चल रही है ऐसे, ये लो, ये दूरी, इसका नाम चलो कुछ रख देते हैं पी क्यू आर यस, और ये दूरी है L/2, और ये हो गया L। तो अब आप खुद ही बता लो, ये L है तो वहां की दूरी कितनी हो जाएगी, L/2 + L, सही है ना। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है कि इस लूप में PQRS जो लूप है, इस पर नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स। क्वेश्चन हमारा है फाइंड नेट फोर्स
ऑन स्क्वायर लूप पी क्यू आर एस, ये हमारा सवाल है। सुनिएगा तसल्ली से, अच्छा सवाल है, नीट में बिल्कुल डाटा सहित नीट का क्वेश्चन, और 2018 का सवाल है, बहुत पुराना भी नहीं। जरा ये सुन लो इधर एक बात, तार जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढते समय देखते थे ना कि तार मुड़ जाए तो दूसरी तार, तार जब मुड़ जाए तो उसे नई तार समझ लेते हैं, तो उस तार की फील्ड अलग, मुड़ने के बाद अलग, फिर जितनी बार मुड़े हर बार नई तार। फोर्स में भी यही हाल है, एक सीधी तार है उस पर फोर्स, फिर जब तार मुड़ जाए दूसरी तार, 4 फोर्स इसमें लगेंगे, क्योंकि 4 तारें हुई, यानी इस पर फोर्स अलग आएगा, इस पर अलग आएगा, अलग आएगा, अलग आएगा। अगर वैल्यू ना भी बदलेगी तो दिशा बदल जाएगी। बताइए ये तार इसके ऊपर फील्ड बनाएगी? क्यों? हमें लूप पर फोर्स चाहिए, तो लूप पर फोर्स किसके कारण? बड़ी तार के कारण। तो बताइए बड़ी तार किधर फील्ड बनाएगा? ए क्रॉस। ये तो सबको आता है कि नहीं आता है? ये पकड़िए पेन बाएं हाथ में, जिस तार की फील्ड ढूंढना है उसके ऊपर रखिए और दाएं हाथ से इसको घुमाइए, जिधर पॉइंट हो अंगूठा उधर ले जाओ, ए इन। अब 2 ही डायरेक्शन होती, या तो आउट या तो इन। ऑन द पेपर तीसरी कोई दिशा नहीं होती, तो बस ये लीजिए ए इन, यानी इधर सब जगह इसके कारण फील्ड इन बनेगी। हाँ वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि दूरी अलग अलग, और जैसा मैंने कहा हर टुकड़े पर अलग अलग फोर्स ढूंढना होगा। तो हम पहले पी क्यू पर ढूंढे, फिर हम क्यू आर पर ढूंढे, फिर हम आर एस पे ढूंढे, और फिर एस पी पे ढूंढे। तो आइए सबसे पहले हम पी क्यू पर फोर्स ढूंढे। तो बताइए करंट इधर चल रही है ना, बोलो, अब फील्ड इन है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगाओ, फील्ड इन, करंट ऊपर, फोर्स बाएं, आएगा ना? तो चलिए ऐसा करते हैं, इस यल को यहां से हटा के यहां रख देते हैं, ले यहां रख देते हैं, फोर्स पहले बना ले। चलो इसको मैंने कहा F1, वैल्यू अभी निकाल लेंगे, पहले डायरेक्शन तो तय हो जाए। अच्छा चलिए अब आप इसकी बात करो, इनको अभी लिख देंगे तो पहले फोर्स बना ले। अच्छा चलो अब उस तार की बात करो, फील्ड इन, करंट राइट, फोर्स ऊपर, है ना सही? बायां हाथ, दाएं हाथ नहीं, बायां हाथ, ये लो, क्या बोलूं इसको, F2, ठीक है ना? ये देखो, फील्ड इन, करंट, ये उंगली बी मैग्नेटिक फील्ड, ये उंगली करंट, ये फोर्स, ये लो, ठीक है ना? अब इसकी बात करो, करंट इसमें इधर है ना, फील्ड तो इन है ना, ए राइट, यानी ये फोर्स। इसकी बात करें, ए येलो, नीचे ए येलो, अब आइए यल, यल नाम इनका रखे थे यल, ये है यल, ये है यल, ये है यल, यल इसकी लंबाई है, माने स्क्वायर। चारों की दिशा तय हो गई, आओ वैल्यू ढूंढ ले। कोई डाउट हो तो बता दो अभी, ये लगाना आना चाहिए, बात जान लीजिए। इस चैप्टर में डायरेक्शन नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, और ना दिक्कत हो मुझे बताओ, क्लास के बाद आके मिला करो कि भाई हमें ये समझ नहीं आए। अब पढ़ना शुरू कर दो, 2 महीने खूब मौज मस्ती कर लिए, काका देव से परिचित हो गए होगे, है ना? अदनाम बदनाम करफू ढाबा सब टहल लिए होगे, तो अब पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि अब पढ़ाई के समय आ गया।
अब स्टार्ट करिए, और पीछे जो दिक्कत हो हमको बताइए, हम फिर रिमाइंड कर देंगे, फिर उसको समझा देंगे, क्लासे में समझा देंगे। टाइम की कमी नहीं है, पढ़ो सही, और टारगेट हमेशा बनाया करो कि हमको तो रिजल्ट चाहिए बस, हम यहाँ केवल डॉक्टर बनने आए हैं। और जब सोच लोगे तो कहे नहीं मिलेगा। ठीक है ना? यही एक तो कोचिंग है जो समझ लो टिकाऊ है, परमानेंट है, जहाँ का स्टाफ कभी हिलता नहीं है। हम रिकॉर्ड है 2012 से यहाँ पढ़ा रहे हैं, आज तक यहीं डटे हैं, आगे भी यहीं डटे रहेंगे। वो तो पैर गड़बड़ था इसलिए बीच में 1 साल गायब रहे। अब आपको हम यहाँ से कहीं भागते नहीं देखोगे। हमको तो बड़े बड़े ऑफर आते हैं, इतना ले लो हमारे यहाँ जाओ, कभी नहीं टस से मस हुए, बिल्कुल परमानेंट यहीं रहेंगे। ठीक है ना? टिकाऊ है, नहीं तो सुनने में आ रहा है फीस ले ले टीचर निकल गए, बहुतों का नाम सुनने में आ रहा है। अब नाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना। ठीक है ना? अभी नीचे में बैठा तो यही चर्चा हो रही थी, और फिजिक्स के टीचर ज्यादा भगे हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज देखा जाए। आओ जरा F1 की बात करें, लिखो जरा, फोर्स ऑन PQ पहले ढूंढो। ये क्वेश्चन समझ लो, सब कुछ सिखा के चला जाएगा। चलिए PQ पर फोर्स ढूंढा जाए, तो बताओ जिस पर फोर्स उसकी करंट, जिस पर फोर्स उसकी करंट, तो उसमें करंट तो आई ही है, दोनों में करंट सेम है ना। ये देखो इसमें भी आई उसमें भी आई, अभी तो सवाल वाले को आई पसंद था, दे दिए। चलिए जिस पर फोर्स उसकी लंबाई, तो यल, और जिस पर फोर्स वहां का भी बड़ी तार के कारण, तो बताइए क्या लिख दूं, आई बटे दूरी L/2, इसकी दूरी L/2, सही है ना? अच्छा, इंटू में साइन 90 डिग्री, ये तो अब तक सीख गए होगे, इंटू एंड ऑन, कितना आया ये, μ0 बचा, और 2 कट गया ना। अच्छा चलिए I² भी है ना, कोई बात नहीं, L भी है, अब बटे में पाई, पाई बस ना, ये लो। अच्छा हाँ, L कट गया, L कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो यानी I² μ0 और 2 भी कट गया बटे पाई, बिल्कुल ठीक, इतना आया। डायरेक्शन फिगर में बनी हुई है। ठीक है ना? चलिए अच्छा, अब हम बताते हैं फोर्स, लिखो फोर्स ऑन QR। ये कल वाला सवाल नहीं है, सीधी तार वैसे तार रख के एक तो सवाल किए थे लास्ट में, बिल्कुल वही है। जहां हमने A लिखा था वहां L/2 है, और जहां हमने B लिखा था वहां L/2 प्लस L है। तो कल वाला जरा फार्मूला हमको याद कराओ, वो फार्मूला जरा बोलना। ये देखिए मैं रिमाइंड कर देता हूं, ये I2 था, ये I1 है, ये दूरी A है, ये दूरी B है, याद है? और ये हम फार्मूला कल बनाए थे, जरा बताना क्या था, μ0 I2 बटे और आगे log बाई ये, यही था ना? बस इसी की फोटोकॉपी कर दो, इसको मैंने कहा था याद कर लो। ठीक है ना? याद कर लो, ये अलग से यहाँ साइड में लिख देना। लो चलो, अच्छा बताओ, ये I1 है, ठीक है ना, ये I1, इसमें हम फोर्स लिखे, नाम दे दिया F2, और यही फार्मूला उतार देते हैं, तो μ0 इंटू आई और बटे में 2 पाई और ln या log टू द बेस E। बताओ B क्या है यहां इस चित्र में, B
यानी दूरी। सही है ना? ऐसे पड़ा रहने दो। कि जानते हो क्यों? क्योंकि इतना ही फोर्स ये भी आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, खत्म हो जाएंगे तो का गुड़ा भाग करें? नहीं, काहे जीरो? ये दोनों खत्म होंगे, ये नहीं खत्म होंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं है, क्योंकि वो दूर है। दूर है तो बी कम आएगा, तो F3 छोटा आएगा। F1 और F2 और F4 बराबर होंगे, ये कट जाएंगे। अभी देखो, हमारा काम था सिखाना, इसलिए सिखा रहे हैं। पेपर में आया होता तो हमें पहले से पता था यार, ये तो खत्म, इनको कहा ढूंढे, ये ढूंढो ये ढूंढो, खेल खत्म। पेपर के लिए इतना थोड़ा ना हम करेंगे तुरंत दिस माइनस दैट, क्योंकि पहले से ये सब करे हुए सवाल इस टाइप के। ये सब पुराने सवाल हैं, कोई नए नहीं कि पहली बार आए हैं, पहले से बुक्स में मौजूद है। चलिए, अच्छा ये हो गया, नोट करो पहले इसको जल्दी से। ये बगल में लिख देना, इतना रिमाइंड किया है हमने। मन हो तो आप सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, इच्छा हो रही हो तो। म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई। अच्छा देखो, इधर ऊपर 3L/2 बनेगा, बनेगा ना, और नीचे L/2, तो L/2 तो कट गया, 3 बचा। तो हम लिखेंगे log टू द बेसी 3। चेक कर लो, 3L/2 बटे L/2, तो 3 बचा। बस यही छोड़ दो इसको। दिख रहा है? ये हमें F1 मिल गया, F1, ये हमें F2 मिल गया। अब आप ऐसा करिए, F3 ढूंढिए। आगे लिखो फोर्स ऑन, क्या नाम रखे उसका, RS। RS, ये है फोर्स ऑन QR, ये है फोर्स ऑन PQ, ये है फोर्स ऑन RS। चलिए, इसका नाम हमने F3 रखा है। बताओ अच्छा, जिस पर फोर्स उसकी करंट, सुन लो पहले, ये लो I, और जिस पर फोर्स उसकी लंबाई, ये लो GL, और जिस पर फोर्स वहां का B है ना, वहां का B, तो म्यू नॉट इंटू आई, अब बटे में 2 पाई, दूरी कितनी, अरे 3L/2 सीधे ना लिख दें, ठीक है ना? जरा देखो सिंप्लीफाई करके कितना आया ये। आई थिंक म्यू नॉट बचा, आई स्क्वायर बचा, यल से यल कट गया, अब बटे में 3 पाई बचा, और ये F3। ठीक, अब कौन रह गया, SP। चलो यहां लिख देता हूं मैं, ये चीज पुराना है, ध्यान देना, ये पुराना है, इसको अलग से लिख देना, पुराना है।
ये मैं अलग से लिखे दे रहा हूं, ये लो। अब हम यहां लिखेंगे फोर्स ऑन ESP। बताओ अच्छा, F4, ये फोर्स और ये फोर्स तो दोनों एक हैं, सेम सिचुएशन। तो जो लिखे थे यहाँ F2 वही लिख दो। कितना लिख दे, म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर बटे में 2 पाई सीधे log टू द बेसी 3। सेम है दोनों, बट डायरेक्शन का फर्क है, क्योंकि करंट उलट गई है। यहाँ करंट इधर है, यहाँ करंट इधर है, और इसमें करंट भी आई है, यहाँ भी आई लिख देते हैं। लो, सही है ना। ये तार है, जो सिचुएशन ऊपर वाली तार की है वही सिचुएशन नीचे वाली तार की है। केवल करंट उल्टा होने से फोर्स पलट गया, उसमें फोर्स ऊपर है, इसमें फोर्स नीचे, वैल्यू वही रहेगी। तो बताइए, ये अब यहां गौर करो, F2 और F4 इक्वल है और अपोजिट है ना, और एक ही फ्रेम में लग रहे हैं, माने स्क्वायर लूप पे। तो एक ही बॉडी पर दो फोर्स अगर इक्वल अपोजिट लगे तो कट जाते हैं। तो F2 और F4 एक दूसरे को खा जाएंगे, अब केवल F1 और F3 बचेंगे। अगर ये भी बराबर होते तो खत्म, लेकिन ये F1 बड़ा है और F3 छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, therefore they will cancel each other। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये बराबर भी हैं और अपोजिट भी हैं। अब अगली लाइन में लिख लो नेट फोर्स। चलो इसको जल्दी उतारो पहले। देखो मेरे पास जगह नहीं रहती, इसलिए मैं बगल में लिख देता हूं, और आप लोग भी बगल में लिख देते हो, जबकि आपके पास तो पेज है आगे। ठीक है ना। तो इस तरह इतना मत कॉपी करो कि एकदम फोटो कॉपी कर ले रहे हो कि जहां लिखूं वहीं लिखना। मैं कॉपी एक बच्चे के देखा था, आया था आज पूछने, तो इसके नीचे खाली छोड़ दिया है, अब बगल में लिखा है। जल्दी उतारो। इसके बाद ये लिखना, दिख रहा है नहीं दिख रहा? बेटा दिन भर फोन चलाने का परिणाम है, आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं। अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा, फोन चलाने का परिणाम है, जाके जांच करा लो, नंबर न हो तो बताना। बिल्कुल सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, पढ़ाई में भी और आंखों के लिए भी। लेकिन ना मानने वाले कहाँ, पूरा इंडिया इसी पे चिपका हुआ है। किसी को देख लो, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लगे रहते। चलो अच्छा, अब जब ये दोनों फोर्स कट गए तो कौन से दो फोर्स बचे, F1 और F2। अब जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो।
क्योंकि दो फोर्स अगर बराबर हो तो या कह लो अपोजिट लगे हो तो याद करो ए माइनस बी यानी आर बराबर ए में। तो हम अगली लाइन में लिखेंगे नेट फोर्स ऑन लूप पी क्यू आर एस। चलो अच्छा बताओ कितना लिख दिया जाए। एफ बराबर F1 माइनस F3, क्योंकि F1 बड़ा है और F3 छोटा है और ये अपोजिट है। तो दो वेक्टर अगर अपोजिट हो तो बड़े में छोटे को घटा। तो चलो देखो घटा के क्या आएगा। बताओ चब क्या लिख दूं मैं। F बराबर F1 कहाँ है, ये रखा है, तो म्यू नॉट गुणे आई स्क्वायर अब बटे में पाई अब माइनस में म्यू नॉट आई स्क्वायर अब बटे में 3 पाई ना। तो ये एक और ये 1/3 घटाओ 2/3 तो कितना आ गया 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर अब बटे में 3 पाई। लो आंसर किस दिशा में, किस दिशा में, टुवर्ड्स द लॉन्ग कंडक्टर यानी बड़ी तार की तरफ। जानते हो एक आध साल क्या पूछा गया था, वैल्यू वैल्यू नहीं पूछा था, पूछा था ये अट्रैक्ट होगा रिपेल होगा क्या घूमेगा, अट्रैक्ट होगा यानी ये इस दिशा में जाएगा अट्रैक्शन, क्योंकि बड़ी तार की तरफ फोर्स लग रहा है तो अट्रैक्शन ही तो हुआ। अगर बाहर को फोर्स लगता तो रिपल्सन हो जाता। नोट कर लो। किसी के पास 30 ईयर 36 ईयर हो तो जरा मिलाओ आंसर। ये आया हुआ सवाल है, जरा आंसर मिलाओ। शायद 2018 में आया है शायद। रखे हो क्या, देखो आंसर देख लो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दो 2016 का सवाल है। सही है। उन्होंने क्या दिया था, इसमें कैपिटल आई इसमें स्मॉल आई था, हमने दोनों में कैपिटल आई ले लिया तो आई स्क्वायर हो गया। और उनके आंसर में यहाँ पर कैपिटल आई गुणे स्मॉल आई है। बात एक ही है भाई, कैपिटल आई स्मॉल आई। चलिए आइए आगे बढ़े। अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल देखिए। ये एक सेमी सर्कुलर लूप है,
इसकी टेक्निक बता देता हूं मैं। इसमें करंट चल रही है और पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगी है ऐसे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी, और इसका नाम है पी क्यू। और ये सेमी सर्कुलर लूप है, टेढ़ा लूप है। क्वेश्चन हमारा फिलहाल ये है, इसमें करंट आई है, फाइंड, और इसकी लंबाई एल है, इस लूप की लंबाई एल है। फाइंड फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर लूप, ये लो, फील्ड में रखा गया, फील्ड बी है और ये इस तरह रखा गया। अच्छा बताइए, कल से आप फोर्स पढ़ रहे हो, आपके पास टेढ़ी तार पर फोर्स का कोई फार्मूला है क्या? नहीं है। आई एल बी साइन थीटा सीधी तार के लिए, और टेढ़ी तार पर हमारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं, ना होगा। तो इस पर भी फोर्स कैसे ढूंढे? तो टेढ़ा तार है। क्या करें? क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड नहीं ढूंढना, फोर्स ढूंढना है। कॉइल के कारण बी तो ढूंढना हमें आता है, ये बी कहाँ ढूंढना है? तो बी में खुद ही रखा है, ये बाहरी बी में रखा है, इसका बी नहीं। इसको हमने बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और हमारे पास टेढ़ी तार के लिए कोई फार्मूला नहीं। तो हम इसमें एक नाटक करेंगे, जानते हो, इसको सीधा बनाएंगे, इसकी छाया डालेंगे, जिसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो मैं इसका फार्मूला लिखे दे रहा हूं, बना लो। सॉल्यूशन में लिखो, फोर्स बराबर आई गुणे में प्रोजेक्टेड लेंथ परपेंडिकुलर टू बी, और इनटू में बी। ये समझ जाओगे? नहीं पूरा लिख दूं, परपेंडिकुलर टू बी, यानी ऐसे छाया डालना है कि बी के परपेंडिकुलर आए, ऐसे छाया डालना बी के परपेंडिकुलर। तो इसकी छाया, यानी ऊपर से इसको ऐसे छाया डालो तो क्या बनेगी इसकी छाया? इसकी लंबाई देखो, जानते हो कितनी बनेगी? ये अगर हम देखें तो ऐसे आएगी, ये आएगी इसका लंबाई, प्रोजेक्टेड लंबाई। ये मैं कलर बदल के लिख दिया हूं। अच्छा ऐसा करो, एक मिनट सुन लो, यहाँ क्वेश्चन में मत चेंज करो, अलग से हम सॉल्यूशन में इसको चेंज करेंगे। ये लो, चलो सॉल्यूशन में आओ। यहाँ ये आएगी इसकी प्रोजेक्टेड लंबाई, ये अलग से फिगर बना लो। ये कितना बनेगा? 2r। ये लंबाई है l, ये ओरिजिनल तार है, इसमें करंट आई है, ठीक है ना। ये हम प्रोजेक्टर, ये आएगी प्रोजेक्टर लंबाई, इसको लिख लो प्रोजेक्टेड लेंथ। ये फील्ड पूरे में लगी है बी। छाया डालो ऐसे, छाया क्या होती है ये देखिए, अगर ये ऐसे है, ये जमीन है मान लो, लाइट डालो, लाइट डालो, लाइट डालो, लाइट डालो, लाइट डालो, इधर लाइट पहुंचेगी, इधर लाइट पहुंचेगी, इतने में लाइट नहीं पहुंचेगी, सही ना। ये लाइट रुक ना जाएगी, बस पैरेलल बीम आप लाइट डालिए, जितने में छाया बन जाए उसे कहते हैं प्रोजेक्टेड लंबाई। तो ऊपर से अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइट लाएं तो पैरेलल लाइट, तो रिजल्ट ये छाया बनेगी। तो चपटा कर दिया करो सबसे बढ़िया। तो ये ऐसे लूप है,
क्या बनेगी लंबाई बताओ, 2r। डायमीटर हुआ ना। अब हमें इसकी लंबाई दी गई है, रेडियस नहीं दी गई ना, तो आप लंबाई से पहले रेडियस ढूंढो। तो हम चलिए फिगर बना लो और लंबाई से चलिए हम रेडियस ढूंढते हैं। चलो बताओ, आई थिंक पाई आर बराबर यल। क्यों, पूरा लूप होता तो 2 पाई आर, आधा लूप है ना, पाई आर। तो यहां से मुझे आर मिल गया यल बटे पाई। चलो फोर्स लगा, बताओ फोर्स कितना आएगा, आई गुणे प्रोजेक्टेड लंबाई यानी 2r और इंटू में बी। प्रोजेक्टेड लंबाई 2r बनेगी। चलो वैल्यू रख दो, यह बराबर आई, यहां पर 2r माने 2l बटे पाई गुणे बी। लो आंसर। और दिशा चाहिए ना, ये लो ऊपर, यानी इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर को। अब इस पे ना बनाना, ये तो ढूंढा है हमने, इसी पे बनाना फोर्स। यानी हम फोर्स बनाएंगे, इसको लिख लो पहले तुम, फिर मैं बना दो। चलिए यहां बना दे रहे हैं, यहां ये लगेगा फोर्स, ये इसमें बना देता हूं ओरिजिनल फिगर। बनाना उसी तार में है, टेढ़ा नहीं करना उसको, वो तो फार्मूला के लिए हमने उसे प्रोजेक्टेड किया है। अदरवाइज आपको प्रोजेक्टेड नहीं करना, आपको ओरिजिनल तार पे ही फोर्स ढूंढना है। तो हम फोर्स इसी पर ढूंढना चाहते, इसकी प्रोजेक्टेड लंबाई है, मैंने तुम्हें ढूंढ दी। ये लंबाई प्रोजेक्टेड लंबाई, थोड़ा डॉटेड डॉटेड कर देता हूं मैं इसको। चलो कलर बदल देते हैं, ये लो, ये लो प्रोजेक्टेड लंबाई। अब जब आप इसे ले रहे हो तो फिर ये भूल जाओ। अब आप इस पर है फोर्स ढूंढ रहे हो, उस पर नहीं ढूंढ रहे हो। उस पर तो ढूंढ सकते, तो हम इसको क्यों बनाते। यानी हम इस पर फोर्स ढूंढना चाहते थे, उसके लिए फार्मूला नहीं हमारे पास टेढ़ी तार के लिए, तो हमने उस तार को पहले सीधा बनाया, प्रोजेक्टेड लंबाई ढूंढा। तो करंट देखो इधर से इधर है ना, तो इसमें भी करंट इधर बनाओगे। अब आप इस तार पर फोर्स ढूंढो, और ये तार तो सीधी है ना, तो ये देखिए फील्ड इन करंट, ये फोर्स यानी इस पे फोर्स ऊपर है। फोर्स इस पर नहीं ढूंढना था, फोर्स उस पर ढूंढना था, उस पर हम ढूंढ नहीं पाते, इसलिए हम इस पे ढूंढे, इसलिए फोर्स वो बनेगा ऊपर, यानी उस पे फोर्स लगेगा ऊपर। अच्छा पॉइंट है, इसको याद कर लो, ये आगे और आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा। टेढ़ी तार को हम खींचेंगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला, जबकि सीधी तार के लिए हमारे पास फार्मूला है, टेढ़ी तार के लिए नहीं है। तो हम उस तार को पहले सीधा बनाएंगे, प्रोजेक्टेड लंबाई ढूंढेंगे, तब आएगा। प्रोजेक्टेड लेंथ परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू बी। एफ बराबर आई गुणे प्रोजेक्टेड लेंथ परपेंडिकुलर टू बी, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, अब गुणे में बी, वहां टू शब्द और लगा दो।
अच्छा लीजिए, बिल्कुल इसी नाटक का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके लिए सवाल है। ये एक हमारे पास तार है इस तरह का, ये लो, ये है 90 डिग्री, और ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, अब पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगी है, ले पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो लगी है बी, वो हमें दिया गया है 1 टेस्ला, ये लो 1T, 1 टेस्ला। और इसमें जो करंट चल रही है, ये करंट, ये जो करंट चल रही है वो हमें दी गई है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। एक एम्पियर, चलो यहां लिख देता हूं, एक एम्पियर। अभी हमने ऐसे सेमी लूप देखा ना, अब सेमी लूप की बजाय ऐसे बना, तो या तो भाई ये दो तो सीधी तार हुई, तो या तो दोनों में अलग अलग फोर्स जोड़ो और फिर उन्हें जोड़ो, या तो इसकी छाया डाल दो, छाया डाल दो तो भी बन जाएगा। तो आप बताइए इसकी छाया कितनी बनाओगे? इसकी छाया अगर हम बनाए तो ये बनेगी छाया, ये बनेगी, ये छाया बनेगी। ऊपर से लाइट डालो, यही छाया आएगी ना। ये कितना आएगा? 5, ये 5 आएगा। ये अलग से बनाना, यहाँ ना बनाओ, यहाँ ना बनाओ, नहीं तो सवाल और क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। चल अलग से आओ, सॉल्व कर ले। ये लीजिए, ये है तार, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, इसमें करंट चल रही है ये 1 एम्पियर, और ये मैं छाया बना रहा हूं, ये लो, ये 5 मीटर। 5 मीटर, बस प्रोजेक्शन डालो, आंसर लो। फोर्स जानते हो कितना आएगा? आई गुणे, लिख देते हैं प्रोजेक्टेड लेंथ अगुणे में बी। चलो बताओ कितना लिख दे हम? आई की जगह 1 एम्पियर है ना, अगुणे प्रोजेक्टेड लंबाई 5, अगुणे में मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी 1 टेस्ला दिया है। तो बताइए ये अब कितना लिख दिया जाए? 5 न्यूटन लो आंसर। ये आया हुआ सवाल। थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ तो बड़ा आसान है फिजिक्स ना, अगर इंटरेस्ट दिखाओ तो। थोड़ा यस, किसकी डायरेक्शन? इसकी ना ढूंढो, इसकी ढूंढो। इसमें करंट ये है ना, आप करंट यहां लो, ऐसे करंट ये लो, ए वो हाथ नहीं, वो हाथ ऊपर। वही क्वेश्चन है, वो सेम ही था, ये थोड़ा टेढ़ा ऊपर की दिशा में। उन्होंने डायरेक्शन से नहीं पूछा था सवाल में, केवल वैल्यू पूछी थी। 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन ऐसे दिया।
क्लियर है बात? ये हटा दें। अब आइए, इस चैप्टर में डायरेक्शन जरूर आना चाहिए, फार्मूला चाहे एक बार भूल जाए चल जाएगा, डायरेक्शन ना भूले, क्योंकि 3 चैप्टर आपके चौपट होंगे। बता रहा हूं, अगर डायरेक्शन गड़बड़ा दिया और ना समझ में आए बताना मुझे, मैं फिर समझा दूंगा। डायरेक्शन जरूर है, चाहे फोर्स की डायरेक्शन, अभी आगे एक और नाटक है टार्क, टार्क की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, स्टेट वायर और कॉइल, उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन और उसके बाद टॉर्क की डायरेक्शन। नहीं, ये ऊपर को जाएगा, इधर का चलेगा। ये करंट ऐसे जा रहे, जब छाया डालोगे तो ये तार हो गई, तो करंट बाएं से दाएं तो रहेगी, करंट बाएं से दाएं रहेगी, सही है ना? हटाएं। आइए, अच्छा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेढ़ा सवाल करा दें, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो इसलिए हमको भी लग रहा है कि थोड़ा आपको और लेवल बढ़ाया जाए। पहले एक्सिस बना लो, फिर हम बताएं। इसका नाम है, देखो, ए बी सी डी ई एफ, और इसमें करंट है आई, 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 और ये है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस कह लो, और ये है जेड एक्सिस। ये है नाटक। और मैग्नेटिक फील्ड लगी है इस दिशा में, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी, ये मैग्नेटिक फील्ड लगी है ऐसे, ये अब थोड़ा 3D फिगर है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढे थे ना, तो वहां भी 3D के सवाल नीट में आए हैं। थोड़ा सा तुम ट्रेंड हो जाओ, फिर मैं करा दूंगा सवाल, वो अभी नहीं करा रहा, जानबूझ के टफ क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, तब टफ करा देंगे, बिल्कुल कराएंगे। उन सवाल नीट में भी आए हैं, 3D फिगर भी आए हैं,
मैंने अब तक 3D का कोई सवाल नहीं कराया। अब 1-2 दिन से आप लोग सवाल पूछने आने लगे हो तो मुझे थोड़ा भरोसा अब जगह है कि हाँ कुछ बच्चा पढ़ने लगा है, तो थोड़ा सा आपका लेवल उठाया जाए। ये अब एक तार है, ये देखिए ABCDEF, ये तार मुड़ी हुई है बार बार। और आज हमने सिखाया ना, जैसे तार मुड़ जाए दूसरा तार, यानी हर टुकड़े पर अलग अलग फोर्स ढूंढना होगा। हमारा सवाल है इस तार ABCDEFG पर कुल फोर्स बताओ। अब मैग्नेटिक फील्ड एक्स दिशा में लगी हुई पूरे में, क्वेश्चन हमारा ये है। और हर टुकड़े की लंबाई जानते हो क्या है? यल 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 यल, सब यल है। हर टुकड़े की लंबाई यल है, हर टुकड़े की लंबाई यल है। करंट आई है, एक ही तार है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। क्वेश्चन लिख लो, पॉइंट फोर्स ऑन वायर ABCDEF, ये पूरी तार पर फोर्स। अब थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन समझ में आएगा, डायरेक्शन वगैरह और क्लियर होगी, बस इसलिए सवाल उठा लिया मैंने, इसलिए सवाल उठाया हमने। अब आइए जरा मैं अलग अलग तार पर फोर्स बनाने की बात करूं। चलिए अलग अलग तार पर हम फोर्स बना लेते हैं। ये लो, पेन रोक लो 1 मिनट। जरा बताइए AB पर फोर्स बताइए। कल जो पढ़ाए थे, पढ़े हो घर जाके, तो बताओ AB पर फोर्स कितना? AB पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड तो बनी हुई है, काहे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, म्यू नॉट क्यों ले रहे हो? ये मैग्नेटिक फील्ड लगी है पहले से, और जिस तार में करंट है उसकी फील्ड नहीं बनाना, उस पर फोर्स ढूंढना है। यहाँ फील्ड बनाने वाला कोई नहीं है, यहाँ फील्ड पहले से लगी है। ये बी लगा हुआ है ना, तो फिर अब बी कहाँ ढूंढ रहे हो? तो बी ही लो। अब बताओ AB पर फोर्स बताओ, कोई बताओ, पूरी क्लास में कोई बोलो, नहीं पढ़े हो? अरे मान ही नहीं सकता। जरा देखना स्पेशल केस नंबर 1, फोर्स ऑन ए कंडक्टर के बाद स्पेशल केस नंबर 1 लिखा कहीं? अगर तार मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो फोर्स, हाँ ये तार बी के पैरेलल है, वो 0 हुआ। लो, इस पर फोर्स 0, इस पर 0, बिल्कुल सही कहा, इस पर भी 0। ठीक। अब देखो जरा BC की बात करें। अब ऐसे सोचा करो, फिगर दिमाग में कैसे बनाते हैं। ये तार इधर से आया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लौट गया। दिमाग में चित्र बनाइए, इतना मजा आएगा पढ़ने में। ये तार आई, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारी तरफ, वाई एक्सिस ऊपर और जेड एक्सिस ये, यही है ना बनाए। ये देखो तार आया, ऊपर मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर लौट गया, तो फील्ड आपकी तरफ है, ये दोनों तार सीधी हो गई। अब इस तार की बात करो तो खट से एक पेन उठाओ, लो जी ये तार कौन सी? BC है ना, BC, ये BC। करंट ऊपर है, फील्ड तुम्हारी तरफ है एक्स दिशा में, ये फील्ड, ये करंट, ये फोर्स कौन है? ये Y, ये Y, ये जेड के अपोजिट, ये देखो Y ऊपर है। अच्छा, तो यहां पर ये देखिए, ये तार, करंट ऊपर है, फील्ड आपकी तरफ, फोर्स इधर,
यानी किधर बनाए फोर्स, ये बनाए। कितना है ये एफ, ILB, बस साइन 90, फील्ड ये, करंट ये, ठीक है ना। अब CD पर आओ देखा जाए, यहां वहां से ना देखिए, यहां देखिए 3D फिगर 2D बोर्ड, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए दिमाग में चित्र बनाया करो। ये तार आया AB, ऊपर गया BC, CD हॉरिजॉन्टल, फिर ये, इसकी बात, करंट इधर है, फील्ड आपकी तरफ है, ये फील्ड और ये करंट, फोर्स ऊपर दिशा में फोर्स, यानी इस पर फोर्स ये आएगा। क्या लिख दूं इसे मैं, एफ बराबर ILB, ठीक है ना। अब ये बचा ना, लो करंट नीचे, फील्ड तुम्हारी तरफ, ये लो फोर्स इधर, यानी इधर ये फोर्स आएगा। खा गए ना एक दूसरे को, ये और वो, सिर्फ यही बचा ना। लो आंसर, नेट फोर्स ऑन वायर ABCDEF, एफ तक है, ये लो, एफ बराबर क्या लिख दें, ILB J कैप, क्योंकि वेक्टर भाषा में ऑप्शन थे, Y दिशा में है ना, J कैप गुणा कर दो। सिखाया, ऐसे हर सवाल कुछ सिखाता है और हर सवाल से कुछ सीखो। अब आगे जाओ, सवाल ट्राई किया को घर में, थोड़ा घर में, मैं कह रहा हूं फोन से थोड़ा दूरी बनाओ। तुमको जी हम नहीं चलाते हैं, सफाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो हम कभी मानेंगे नहीं, कभी भी आप चाहे जितना सबूत दो। अगर आपके पास फोन है तो आप फोन चलाते हैं, समय आपके पास नहीं है क्योंकि फोन में बिजी हैं। जब हम यहाँ क्लास में एंटर करते हैं तो फोन चलता मिलता है, ठीक है, वो तो हमको देखते तो बंद कर देते। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है जो सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। तो एक साल थोड़ा सा तपस्या कर लो, फोन से दूरी बना लो, ठीक है ना, सवाल किया करो और सवाल जो अटके ले आओ हमारे पास। हम कह रहे हैं पढ़ना शुरू कर दो। बना लो, फिगर बनाओ। थ्री डी देखो, एक बात जान लो, 3D फिगर 2D कॉपी 2D बोर्ड, आप इसके मत्थे बैठेंगे तो नहीं समझ में आएगा। घर में पेंसिल 2-4 तो पेन उठाओ जो ना चलते हो, बस अपने अपना, अच्छा ये तार, ये तार, ये तार, ये तार, ये तार, और फील्ड भी इसी दिशा में लगी है तो फील्ड की दिशा में है तो ये दोनों पैरेलल हो गए, फोर्स खत्म। अब ये तार वर्टिकल है, ये देखो है वर्टिकल, और फील्ड आपकी तरफ है एक्स दिशा में, तो ये करंट ऊपर है, ये भी हुआ करंट हुआ, लो फोर्स, इधर फोर्स लगेगा और इस पर ऊपर लगेगा और इस पर इधर लगेगा, ये फोर्स और ये फोर्स कट गए, ये बच गए। जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो पेनों नहीं खोलोगे तुरंत, और अच्छा ये है, लो आंसर, और 4 ऑप्शन देखे जिसमें जे लगा था, आंसर आ गया। एक्चुअल किताब में जो सवाल होगा उसमें के है, क्योंकि मैं यहाँ उल्टा लिख गया हूँ, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। मतलब जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें यहाँ एक्स है,
यहाँ y लिखा है, यहाँ z लिखा है, अभी कहो तो करेक्शन कर दूं, तो बिल्कुल किताबी सवाल हो जाए, कर देने दो। ये लो, कुछ गड़बड़ थोड़ा ना, एक तो लाइन है तो बदलना है। तो किताब का बिल्कुल सवाल हो गया, ये x, ये y और ये z, ये किताब का सवाल है। और ये लीजिए मैं यहाँ पर ये लो, इसको हटा के क्या कर दूं अब, ये लो। अब बिल्कुल बुक का सवाल हो गया, मैं थोड़ा डायरेक्शन दूसरी लिख गया था इसलिए हो गया। अब आप किताब देखोगे, सवाल का चित्र देखोगे, अरे वही सवाल है, आंसर कुछ और होगा, तो बस हमको गलत कर दोगे, है ना। बुक आप कभी गलत नहीं करते, चाहे बिल्कुल गलत हो। अब खुद को गलत मान लेते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। तरीका हम बताएं, एक सवाल किया, अच्छा आंसर नहीं मिला, तो आप दुखी हो जाओगे, अरे गलत है। उसी तरह का एक और सवाल ढूंढ के करो, अब देखो आंसर नहीं मिला, इसका मतलब तुम ही गलत हो, क्योंकि सारे सवाल गलत थोड़े ना होंगे। और अगर आंसर मिल गया, इसका मतलब तुम सही थे, वो गलत थी। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। अब वहां कौन बताएगा सही गलत क्या है, तो आप इस तरह जस्टिफाई किया करो। अच्छा खाना खा रहे हो, एक तो रोटी खाए, कुछ गड़बड़ लगा, तो उसको रखो, दूसरी रोटी खाओ, फिर गड़बड़ है तो माने रोटी है गड़बड़ है ना। ठीक, हटाएं। अब लिखो जरा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, ये लो कंडक्टर्स, ये अब हेडिंग है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, यानी अब अनंत लंबाई की तार है। आइए इसको समझें। चलिए इसमें करंट है I1, इसका नाम रख देते हैं PQ, और ये है एक और तार, इसका नाम रख देते हैं RS, और इसमें करंट है I2। अब बीच की दूरी ले लेते हैं R, और जैसा मैंने कहा ये अनंत लंबाई की तार है, तो ऐसे डॉटेड डॉटेड बना लो, दोनों में डॉटेड डॉटेड बना लो, यानी अनंत लंबाई की तार। जितना सुन लीजिए, जितना अभी तक हम पढ़े हैं वही नाटक लगाएंगे, नया कुछ नहीं है, बस ये दोनों अब अनंत लंबाई की हो गई। आओ जरा देखा जाए, सुन लो, पेन रोको इधर। देखिए जब हम इसके ऊपर फील्ड ढूंढेंगे, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर फील्ड ढूंढेंगे या इसके ऊपर फोर्स ढूंढेंगे, तो इसकी फील्ड आएगी, फील्ड दूसरे की होगी, फोर्स इस पर, फील्ड इसकी। और जब इस पर फोर्स ढूंढेंगे तो फील्ड उसकी। तो बताइए इसकी फील्ड वहां किधर बनेगी, इनटू द बोर्ड ना, ये लो, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं तो समझ में आएगा। ये लीजिए, ये लो, ये लो फील्ड, ये लो, सही है ना। ये नियम इन। अच्छा उसकी फील्ड इसके ऊपर ढूंढो, क्यों, हम इस पर जब फोर्स ढूंढेंगे तो उसकी फील्ड काम आएगी। अच्छा बताओ उसकी फील्ड यहां किधर बनेगी, आउट। ये रखो, और टाइट करना है ना पेच, ऐसे टाइट को लेके, पॉइंट बाई तरफ है ना, आउट, पॉइंट बाई तरफ है आउट, दाई तरफ होता तो इन। ये लो फील्ड,
क्लियर है ना बात? अच्छा, अब इस पर फोर्स ढूंढा जाए। फील्ड इन, करंट ऊपर, ये देखो, फील्ड इन, करंट ऊपर, फोर्स अंदर, ये लो। F2 ऑन टू, कैसे? I2 वाले पे F2। अब इस पर फोर्स बताओ। फील्ड बाहर, ये लो, ये देखो फील्ड बाहर है, ये लो, और करंट ऊपर है ना, नहीं घूमेगा, हाथ पकड़ के घुमाओ जबरदस्ती, ले, ये लो, ये लो, फोर्स किधर? राइट, ये लो। ये सुनो इधर, कौन से फोर्स है? अट्रैक्टिव। यानी दोनों तारों में अगर करंट एक दिशा में हो तो फोर्स अट्रैक्टिव, तो यहां लिख लो अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है ना? अब चलिए एक फिगर हम और बनाएंगे अभी बगल में। ये लो, एक और फिगर बना रहे हैं इसी का, ये लीजिए दोबारा। इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। सब कुछ वही है, केवल करंट की दिशा पलट दिया, ठीक है ना? अच्छा चलिए, अब बताइए जरा, फील्ड की दिशा बताइए, इसकी फील्ड यहां बताइए, क्रॉस, और इसकी इधर बताइए, ये भी क्रॉस, क्योंकि पेज खोलोगे, नीचे करंट है ना, पेज खोलो, इन, यानी ये भी इन। अब जरा फोर्स की दिशा देखो, फील्ड इन, करंट नीचे, फोर्स राइट, यानी फोर्स इधर लगेगा। क्या लिख दें इसे? F2। और इस पर फोर्स ये लो, यानी इधर F1। ये क्या है? रिपल्सिव, लिखो रिपल्सिव। दोनों फिगर बनाओ पहले। अगर दोनों तारों में करंट एक ही दिशा में चल रही हो तो अट्रैक्शन होता है, अगर करंट उल्टी हो तो रिपल्सन होता है। इसी बात पर सवाल तुम्हें पेपर मिल जाएगा। मैं भी बताऊंगा कौन सा। स्प्रिंग, स्प्रिंग होती ना ऐसे, खूब स्प्रिंग पढ़े हो तुम वर्क पावर एनर्जी में, ऐसे स्प्रिंग है और उसमें करंट पास करें तो कहेगा स्प्रिंग सिकुड़ेगी कि फैलेगी। अब देखो इधर, जरा मेरी बात ऐसे, ये देखो करंट, ये देखो करंट, कहीं भी देखो करंट एक ही दिशा में है। करंट, करंट घूम घूम कैसे आएगी? एक ही दिशा में अट्रैक्शन, यानी हर उसकी क्वाइल के बीच में अट्रैक्शन लगेगा तो सिकुड़ जाएगी। आया हुआ सवाल है 4 नंबर सिर्फ इस बात के कि सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन का लगे। तो याद भी रखना, अगर एक ही दिशा में करंट हो तो अट्रैक्शन होता है, अगर अपोजिट करंट हो तो रिपल्सन होता है। तार तार को रिपेल करेगी। अच्छा बताओ, बल्ब से तार आती है, बल्ब जलाने के लिए प्लग से तार आई है, और दो तार होती ना साथ में, बोलो उन दोनों तारों में करंट एक ही दिशा में होती है कि अपोजिट? कभी कभी तो हमको लगता है तुम फिजिक्स से नहीं पढ़ रहे हो। बताओ, एक छोर लगाते हो प्लस पे और फिर आगे ले जाके बल्ब जोड़ के लौट के माइनस पे, तो करंट प्लस से चलती है, बल्ब से घूम के वापस लौटती है, तो एक तार से करंट आती है, दूसरी तार से जाती है, अपोजिट हुई, तो दोनों तारों के बीच क्या लगेगा? रिपल्सन, रिपल्सन होगा, ठीक है ना? नोट करिए, कुछ अपने से दिमाग लगाए करो, बिल्कुल लाठी की बोली बोलते हो, जैसे फिजिक्स का सवाल ना हो के लाठी की बोली।
बन गया। आइए अब हम बात करें, हम इसके लिए फार्मूला तैयार करेंगे। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, केवल डायरेक्शन का फर्क है। उसमें रिपल्सन है, इसमें अट्रैक्शन है। तो आइए हम इसके लिए फार्मूला तैयार करें। पहले हम इस पर फोर्स ढूंढेंगे, तो उस पर ढूंढने के लिए इसके कारण वहां का बी ढूंढेंगे। तो लिखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ आरएस ड्यू टू पीक्यू। माने पीक्यू में जो करंट है उसके कारण आरएस की पोजीशन पर फील्ड, यानी जहां आरएस है वहां पर फील्ड, यानी इसके कारण यहां पर फील्ड। बताइए, इसको मैं नाम दे देता हूं B1। क्यों 1 कहा? क्योंकि I1 के कारण। ठीक है ना। म्यू नॉट इंटू I1 और बाई में 2 पाई आर। क्यों? लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, तो लॉन्ग वायर के लिए तो यही फार्मूला है। और ये तो मिड के सामने है, तार उधर अनंत तक, इधर अनंत तक, बायोट से बदला वाला। अच्छा, डायरेक्शन इन ये बना है क्रॉस। अच्छा, ये फील्ड वहां की मिल गई। अब हम, ये तार कितनी बड़ी है? अनंत लंबाई की। तो इस तार पर जब फोर्स ढूंढने जाओगे तो तार की करंट I2, तार की लंबाई अनंत, और अनंत गुणे दुनिया अनंत। तो क्या फायदा हुआ? अनंत लंबाई पर हम फोर्स ढूंढ ही नहीं सकते, इसलिए हम L लंबाई पर फोर्स ढूंढेंगे। क्योंकि अनंत से गुणा करोगे तो मैथमेटिकली तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आप लिखो जरा यहां पर, फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ कंडक्टर, कौन है वो? RS। RS की L लंबाई पर फोर्स, चलो नाम दे दो F2। बताओ, जिस पर फोर्स उसकी करंट, जिस पर फोर्स उसकी लंबाई। L लेना, अनंत न लेना, क्योंकि अनंत पे फोर्स ढूंढ ही नहीं पाओगे। अब गुणे में जिस पर फोर्स वहां का भी, उसका भी नहीं, वहां का भी। कितना लिख दूं? I1, एक मिनट, आप लिखो ऐसे, B1, फिर बाद में वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। अब गुणे में साइन 90 डिग्री, ये तो अंडरस्टूड है, फील्ड इन तार ऑन द बोर्ड। ठीक है ना बात। चलो आओ वैल्यू रखो, कितना आएगा? F2 I2 L B1। एक मिनट, B1 की वैल्यू अब रख देते हैं, म्यू नॉट I1 बाई में 2 पाई R असाइन 90। चलिए अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो बताइए F2 कितना बना? शायद म्यू नॉट I1 I2 इंटू L और बटे में 2 पाई R। सही है ना। और डायरेक्शन सामने बनी है। इक्वेशन 1 नोट करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पेपर के लिए। अनंत लंबाई की दो तारों के बीच फोर्स। बोर्ड का पेपर देते रहोगे, 3 नंबर का डेरिवेशन आता है, और इसी के आधार पर फिर एम्पियर की डेफिनेशन बनती है। 2 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड का बनता था ये। अब तो नंबर लुटाए जाते हैं ना, खाली कॉपी रखाओ तो 60%, और कुछ लिख दो तो आगे 70, 80, 90, और क्या बढ़िया लिख दो तो 100 के ऊपर, लेकिन अब अधिकार है नहीं देने का।
सही बात है, जिस तरह के नंबर लुटाए जाते हैं। अभी बच्चे की पोजीशन देख लो तो मामला टाइट है, और नंबर बहुत अच्छे। इसका नाम क्या है? F2 ना, F2। इसे F2 कर लो। देखो ये कैपिटल एस है, नहीं तो रुपया समझ ले हो। भरोसा नहीं है तुम लोगों का। ये लो, RS, कार का नाम है RS। भाई जब तुम कॉपी करते हो यहाँ छोड़ के बगल में लिख देते हो, तो कैपिटल R स्मॉल S लिख दिया तो रुपया हो गया। ये कार है PQ और RS। आगे चलें। अब लिखो, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ PQ ड्यू टू RS। इस बार RS के कारण PQ की पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे, तो इसे कहो B2 और म्यू नॉट इंटू I2 अब I में 2πr। और डायरेक्शन जरा देखना, आउट। हम पहले वाले फिगर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे फिगर को केवल डायरेक्शन के लिए हमने बनाया है, जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो पहले के लिए। चलिए अच्छा, ये फील्ड हो गई। अब फोर्स ढूंढो। फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ कंडक्टर PQ, यानी PQ के ऊपर फोर्स ढूंढना है L लंबाई पर। तो चलिए बताइए, इसका नाम F1 रख दें, जिस पर फोर्स उसकी करंट यानी I1, जिस पर फोर्स उसकी लंबाई यानी L, और जिस पर फोर्स वहां का भी दूसरे के कारण। तो क्या लिखोगे? B2 और साइन 90। आओ वैल्यू रख लें। F1 बराबर I1 गुणे L गुणे म्यू नॉट I2 अब बटे में 2πr असाइन 90, तो ये है ही। तो बताइए कितना लिख दिया जाए? F1 कितना आएगा जरा चेक करो। म्यू नॉट आएगा, I1 आएगा, I2 आएगा और L भी आएगा, अब बटे में 2πr भी आएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे नजर डालो। बराबर है ना, न्यूटन थर्ड। ये उस पर जितना फोर्स लगाएगा वो इस पर इतना फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ आगे लिखना चाहेंगे, आप इसके बगल में ना लिखना, ठीक है ना, यही लिखना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F1 बराबर F2 बराबर F से, जब दोनों फोर्स बराबर है तो 1 to 1 2 क्या कर रहे हो? F मान लो, सही है ना। तो हम लिखेंगे F का फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 इंटू L बाई 2πr। ये फोर्स का फार्मूला हुआ कितने पे? ये लंबाई पे। हम यहां लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको चाहिए, यानी F बटे L कितना आएगा? म्यू नॉट I1
I2 बाई 2 पाई आर। इसको याद करना है हमें, ये फार्मूला हमें रटना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लंबाई पर फोर्स। अनंत लंबाई का तार है, यूनिट लंबाई पर फोर्स। अब तुम्हें जितने पे चाहिए, यस, जितने पे चाहिए उतने का गुणा कर देना। 2 मीटर पे चाहिए गुणा 2, 4 मीटर पे चाहिए गुणा 4। भाई 1 मीटर का हो गया ये। अब आपको जो चाहिए नोट करो। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, पूछा जाता है सवाल। डेरिवेशन पढ़ा करो, रटा मत करो। डेरिवेशन मैथ सिखाते हैं, सवाल अब केवल फार्मूला होता तो देखो ना डायरेक्शन समझ पाते, न फील्ड की दिशा लगा पाते, न हाथ घुमा पाते। सीखने के लिए कुछ नहीं था, बिल्कुल सीधा सा लॉजिक। हम तो कई बार उदाहरण देते हैं, फार्मूला तो जानवर की पूंछ है ना। खिड़की से पूंछ अंदर किया, हिला के पूछ रहे हैं किसकी पूंछ है, बता पाओगे? नहीं। आप यही कहोगे अच्छा जानवर दिखाओ, तो ये जो पूरा पढ़ते हो ये जानवर हो गया, और जो पूछ है वो फार्मूला हो गया। अब आप बताइए, फार्मूला पढ़ने से मजा आएगा? नहीं, पूरा पढ़िए, फायदे में रहोगे, कंसेप्ट बनेंगे, मैंने कुल मिलाकर कह लो समझ थोड़ी बढ़ेगी। रटना नहीं है, अगर बोर्ड का पेपर देना होता तो हम कहते रटो, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन हमें नहीं रटना, हमें पढ़ना है। मैथ सुधरेगी ये सब पढ़ने से, और रिजल्ट याद करो, बाकी पढ़ो। अगर हम केवल रिजल्ट लिख लिख के पढ़ाएं तो 4 दिन में कोर्स हो जाए, और क्या, 2 दिन में चैप्टर खत्म। और कुछ लोग ट्रिक टेक्निक सब नहीं काम आती, कभी मत टेक्निक और ट्रिक वाली पढ़ाई पढ़ो, कंसेप्ट बनाइए। टाइम है कि हो गया? चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना। बंद कैसे होता है?